14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृष राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। गुरु का गोचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर माना जाता है, क्योंकि गुरु साल सवा साल तक एक राशि में गोचर करते हैं और फिर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृष राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। और गुरु का गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, क्योंकि गुरु जो कि नेचुरली पॉजिटिव प्लैनेट माने जाते हैं, यानी कि शुभ रिजल्ट देने वाले प्लैनेट माने जाते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देती हैं, हमारी ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं खत्म होती हुई दिखाई देती है, हमारी ज़िंदगी में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं, हमारा भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देता है। और इस बार का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गुरु किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु जो कि आपके घर की बरकत को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके मान सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ कितनी अच्छी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही गुरु आपकी हेल्थ को भी, हेल्थ में आपके लीवर को रिप्रेजेंट करते हैं। लड़कियों के लिए उनके वर को, यानी कि हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सी लड़कियों को जिनको शादी में प्रॉब्लम आ रही थी उनकी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी। वहीं पे बहुत सी जिनकी लड़कियों की शादी में डिस्टर्बेंस चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, शादी हो गई थी बट डिस्प्यूट था, तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा, सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे गुरु संतान सुख को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन भी लड़कियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आगे राशि के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि किन किन राशि वालों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, क्या क्या अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। गुरु कहीं ना कहीं बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट ही मैक्सिमम टाइम देते हुए दिखाई देते हैं। इस बार गुरु का जो गोचर हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु अब इस बार जब गोचर करेंगे तो वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में करेंगे, यानी कि अतिचारी हो जाएंगे, जिसे एस्ट्रोलॉजी में अतिचारी कहा जाता है। जो कि इसका मतलब होता है कि गुरु ऐसे सवा साल में एक राशि कवर करते हैं, यानी कि जो जैसे हम मिथुन राशि वृष राशि में आए थे तो सवा साल उन्होंने वृष राशि से गोचर करा, फिर वो मिथुन राशि में गए। लेकिन अब जब मिथुन राशि में आ रहे हैं तो वो अतिचारी होकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी जो चलने की गति है वो बढ़ जाएगी। तो अब 18 अक्टूबर 2025 को ही जो गुरु हैं वो कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि से निकल के, यानी कि सिर्फ इतने से टाइम के लिए 6-7 महीने के लिए ही गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो गुरु अतिचारी हो गए, जल्दी जल्दी रिजल्ट देने वाले बन जाएंगे और कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे और बहुत ही जल्दी एक राशि को कवर करते हुए दिखाई देंगे। ये जो इनका अतिचारी होना या कह सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड होना, जल्दी चलना, ये तो वैसे 2033 तक रहेगा, यानी कि 2033 तक वो अतिचारी रहेंगे, सारी राशियों को जल्दी 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 कवर करते हुए दिखाई देंगे। साल सवा साल का टाइम नहीं लेंगे। अब वो जल्दी जल्दी 6-7 महीने में ही राशि बदलते हुए दिखाई देंगे। तो अब जब गुरु वृष राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे तो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम खत्म होती दिखाई देंगी, बहुत सी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। और इस टाइम पे कुछ राशियां भाग्यशाली भी होती हुई दिखाई देने वाली है, कुछ राशियों का भाग्य बदलता हुआ दिखाई देगा। तो वो कौन सी 5 राशियां हैं? वो राशि है मेष, कर्क, तुला, धनु और कुंभ राशि। अगर आपकी भी इनमें से कोई राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। साथ ही अब मैं इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं कि गुरु का ये जो गोचर हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, ये क्या क्या इफेक्ट डालता हुआ दिखाई देगा 12 राशियों पे। उससे पहले आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, चूँकि आपको मेरे चैनल पर ऐसी और भी वीडियो मिलती रहती हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो मेष से मीन राशि की प्रेडिक्शन आज आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। तो अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही फॉलो करें। अगर आपको राशि नहीं पता तो उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं और अपनी सही राशि को जान सकते हैं। साथ ही गुरु का ये जो अतिचारी होना है, ये रिजल्ट में बहुत से नेचुरली, मतलब पूरी दुनिया पे ही अलग अलग रिजल्ट देता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। नेचुरल डिजास्टर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं या कोई मेडिकल इशू काफ़ी आता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसा कि हमने पिछले कुछ टाइम में देखा। जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे भी गुरु 4 साल के लिए ऑलमोस्ट अतिचारी हुए थे, तो तब भी हमने देखा कि कैसे दुनिया का जीने का तरीका बदला या बहुत सी पूरी दुनिया पे ही इफेक्ट आते हुए दिखाई दिए जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी बनती हुई दिखाई दे सकती है, लाइफ स्टाइल चेंज होता हुआ दिखाई देगा और बहुत सी चीज़ों में चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे, हमारी रूटीन की चीज़ों में चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। पहली जैसी दुनिया आगे नहीं रहती हुई दिखाई देगी, बहुत से बदलाव आते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो कुछ अच्छे के लिए भी होंगे, कुछ बुरे के लिए भी होते हुए दिखाई देंगे, दोनों ही चीज़ें कहूँगा। कहीं ना कहीं गुरु जैसे पॉजिटिव ग्रह हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव भी करेंगे, लेकिन उससे कहते हैं ना नेगेटिव से पहले, पॉजिटिव से पहले कुछ नेगेटिव भी झेलना ज़रूर पड़ता है। तो वो वाली चीज़ होती हुई दिखाई देगी। कुछ चीज़ों में अच्छे चेंजेस नहीं आते हुए दिखाई देने वाले, आगे जाके
फिर चीज़ें पॉजिटिव लास्ट में धीरे धीरे होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन वृष राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर करना ये कैसा रहने वाला है, क्योंकि मेष राशि की करंटली 7.5 भी शुरू हो गई है 29 मार्च 2025 से। लेकिन जब 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को कुछ राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे आपकी लाइफ में शनि के गोचर की वजह से, लेकिन गुरु आपको बचाते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। तो जानते हैं क्या क्या इफेक्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहली चीज, जैसा मैंने आपको शनि के गोचर में बताया था कि शनि की 7.5 शुरू हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव इफेक्ट देती हुई दिखाई दे सकती है, पैसों की प्रॉब्लम देती हुई दिखाई दे सकती है और लाइफ में सडनली प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देने वाली है। तो अब जब 14 मई 2025 को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें पहले से धीरे धीरे बेटर होती हुई दिखाई देने वाली हैं, जो कि आपका 29 मार्च से लेके ऑलमोस्ट 14 मई तक का जो टाइम रहा वो काफी उथल पुथल का रहा या अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दी। तो अब 14 मई के बाद चीजें बेटर होती हुई दिखाई देगी। किन किन मैटर्स में? सबसे पहली चीज, कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे सकती है और जिन मेष राशि वालों की शादी नहीं हुई है तो उनकी 14 मई के बाद शादी के योग अच्छे बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। प्लस बिजनेस में सडन ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है और अच्छा बिजनेस शुरू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिजनेस पार्टनर से भी अच्छी बातचीत होती हुई दिखाई देने वाली है। जो अनबन या डिस्प्यूट कुछ ऐसा लग रहा था हो रहा है तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। प्लस मैं ये भी कहूँगा कि अचानक से कहीं ना कहीं से पैसा आता हुआ भी दिखाई देगा, बट स्टिल शेयर मार्केट या आपको ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। या किसी भी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ के ही लगाएं, क्योंकि शनि की 7.5 भी साथ साथ चल रही है। प्लस ये भी कहूँगा कि पैसों का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपके जो बिजनेस कर रहे हो स्टार्टिंग से या पहले से, उसमें ज़रूर गेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम में अचानक पैसा आता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई पेमेंट ब्लॉकेज थी तो वो भी क्लियर होती हुई दिखाई दे सकती है। कोई पुरानी इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। कोई काम बहुत टाइम से रुका हुआ था तो वो सिरे चढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है। इस टाइम पीरियड में अच्छे दोस्त सपोर्ट करने वाले आपको मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई अच्छा दोस्त भी मिल सकता है जो आपके साथ आपको सपोर्ट करता हुआ इस टाइम में जरूर दिखाई देगा। साथ ही जैसे मैंने कहा कि शनि की 7.5 भी चल रही है, गुरु का राशि परिवर्तन हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी जिंदगी में, लेकिन भाग्य एंड टाइम पे बिल्कुल भाग्य आपको बचाता हुआ दिखाई देगा। या कहीं ना कहीं एंड टाइम पे कुदरती ऐसा कोई बहाना बन जाएगा या कोई रीजन बन जाएगा कि आप उस प्रॉब्लम से बहुत ही इजीली बाहर निकलते हुए दिखाई दोगे या आप सेफ हो जाओगे, आपको ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। तो ये गुरु का गोचर आपको भाग्य, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ देता हुआ दिखाई देने वाला है। भाग्य आपका पूरी तरह साथ देता हुआ दिखाई देगा, चूंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि मेष राशि भी उनमें से एक राशि है जो सौभाग्यशाली होने वाली है, जिनका भाग्य इस टाइम में अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा शादी के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है जो मैंने आपको दोस्त कहा वो आपके कोई बड़े हों, कोई बुजुर्ग हों जो कि आपके सीनियर हो, वो आपको इस टाइम में बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, क्योंकि वृष राशि के दूसरे भाव से गुरु गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में ये कह सकता हूं कि पुराने कर्जों से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये भी है कि आपका बिजनेस पहले से अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, पैसा आता हुआ दिखाई देने वाला है। वहीं पे अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन होना या अचानक से जॉब चेंज हो जाना और उसमें सैलरी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी कि कुछ ना कुछ जॉब से भी लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देगा। और अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी अच्छा पहले से होता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही इस टाइम पीरियड में जैसे मैंने कहा शत्रु पर विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है, पुराने कर्जे उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते थे, आप टेनेंट ढूंढ रहे थे या पुराना टेनेंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, नया टेनेंट आप चाहते थे, तो अब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपके ये रेंट से रिलेटेड या टेनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है उसका सॉल्यूशन होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही अगर आप खुद भी रेंट पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में अच्छा मकान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन के भी छोटे मोटे योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं पे ये भी कहूँगा कि इस टाइम पीरियड में पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। कोई रुका हुआ पैसा आपके पास ज़रूर आता हुआ दिखाई देने वाला है। कोई पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी, कोई पुराना पैसा आपका अटका हुआ था काफ़ी टाइम से, या किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, तो अब उसका लाभ मिलता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है।
साथ में ये भी कहूँगा कि धार्मिक यात्राओं के योग अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे इस टाइम पीरियड में। ज़्यादा धार्मिक होते हुए दिखाई दोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा, भगवान में आस्था बढ़ती हुई दिखाई देगी और ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे कि धार्मिक यात्राएं करें, भगवान के ज़्यादा पास करीब जाने की कोशिश करें या उनका ध्यान लगाने की ज़्यादा कोशिश करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। सेम टाइम पे ये भी कहूँगा कि बिजनेस में जैसे मैंने कहा अच्छी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, आपके कर्म भी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अपने कर्मों पे ज़्यादा फोकस होते हुए दिखाई दोगे, ज़्यादा धार्मिक होना, ज़्यादा डोनेट करना, चीज़ें लोगों की हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना, इन सब चीज़ों की तरफ भी अच्छा ध्यान जाता हुआ ज़रूर दिखाई देने वाला है। इस टाइम पीरियड में कुछ प्रॉब्लम जो भाग्य आपको लग रहा था बिजनेस में अड़चन आ रही है काफ़ी ज़्यादा, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा था, कोई डील थी जो आपकी क्रैक नहीं हो पा रही थी, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में वो डील आपकी क्रैक हो जाए या कोई अच्छा प्रोजेक्ट, कोई डील आपको ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो कहीं ना कहीं वृष राशि के लिए भी गोचर अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। इनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे रिलेटेड टू बिजनेस, जॉब प्लस फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि के लगन में ही यानी कि मिथुन राशि में ही गुरु गोचर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि के लिए टाइम अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नॉलेज विजडम जरूर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। वहीं पे ये भी कहूँगा कि इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं जो मिथुन राशि वाले बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में सडन ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है। कोई अच्छा पार्टनर आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, लाइफ पार्टनर भी और बिजनेस पार्टनर भी, दोनों ही कहूँगा। कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के जो भी मिथुन राशि है जिनकी जो बच्चे अभी पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस लगने वाला है, अच्छा ज्ञान, अच्छी नॉलेज उन्हें मिलती हुई जरूर दिखाई देगी और मिथुन राशि वालों को संतान सुख की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देने वाली है। वहीं पे मिथुन राशि वालों के जो लोग अभी अनमैरिड हैं, जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, तो उनके रिलेशनशिप में पहले से चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम चल रही थी, डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं हम दूर होती हुई जरूर दिखाई देगी और मिथुन राशि वालों का नया रिलेशनशिप भी शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में ये भी कहूँगा कि जो मिथुन राशि वाले अपनी लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं भाग्य अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए भी ये बात जरूर कहूँगा, भाग्य बहुत जगह आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में बड़े बुजुर्ग या आपसे जो सीनियर हैं वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पीरियड में पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अभी तक, तो वो सॉर्ट आउट होती हुई ज़रूर दिखाई देगी, उसमें ज़रूर आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पीरियड में जो जिनकी भी मिथुन राशि है, जिनके बच्चे अभी बड़े हो गए हैं या जिनके कोई भी चिंता आपको परेशान कर रही थी मिथुन राशि वालों को, तो अब आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी, यानी कि आपको राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। चाहे बच्चों की शादी हो गई, करियर हो गया, कोई भी बच्चों की टेंशन आपको परेशान कर रही थी, तो वो अब राहत देने वाली है, यानी कि उनकी लाइफ आगे होती हुई दिखाई देगी, ग्रो होती हुई दिखाई देगी। चाहे वो करियर की हो गई, चाहे उनको बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो खत्म होती हुई प्रॉब्लम कह सकते हैं जरूर दिखाई देने वाली है और आपको एक रिलैक्सेशन जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पीरियड में पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देने वाला है, भाग्य थे काफ़ी अच्छा क्योंकि साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके लिए भी ये बात ज़रूर कहूँगा कि धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दोगे, अपने कर्म अच्छे करते हुए दिखाई दोगे, कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों की हेल्प करना, डोनेट करना, धार्मिक चीज़ें ज़्यादा करते हुए दिखाई दोगे, भगवान में विश्वास और ज़्यादा आपका ज़रूर बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें कि मिथुन राशि के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। आपकी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म करने वाला है, मान सम्मान बढ़ाने वाला है और कहीं ना कहीं आप अपनी फील्ड में या कह सकते हैं अपनी जो भी आप अपना काम करते हैं उसमें अच्छे लेवल पे आते हुए ज़रूर दिखाई दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि कर्क राशि भी उनमें से एक राशि है जो कि सौभाग्यशाली राशि होगी इस राशि परिवर्तन की वजह से, गुरु के गोचर की वजह से। गुरु कहीं ना कहीं आपके 12वें स्थान से गोचर करना शुरू करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई देंगे, नई प्रॉपर्टी बनती हुई दिखाई दे सकती है या प्रॉपर्टी रेनोवेट होती हुई जरूर दिखाई देगी। प्रॉपर्टी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे, सुख मिलता हुआ दिखाई देगा जिंदगी में।
बहुत सी चीज़ें जो अभी तक आपके पास थी ज़रूर लेकिन उनका प्रॉपर सुख नहीं मिल पा रहा था, तो अब वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी, आपको चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, नया व्हीकल परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ज़रूर परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं पुराने कर्जों से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। पुरानी जो बहुत ज़्यादा टेंशनें आपको अभी तक परेशान कर रही थी उनमें राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। पुराने कर्जे धीरे धीरे उतरते हुए दिखाई देंगे। जो शत्रु या कह सकते हैं हमारे जो टीम के मेंबर्स थे और या जो आपके साथ जो कलीग्स थे आपके, वो आपको बहुत ज़्यादा अभी तक जो परेशान कर रहे थे, उनसे अनबन रहती थी, वैचारिक मतभेद चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा, सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, या उन पे आपको विजय मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। साथ ही कर्क राशि वालों को पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें तो शारीरिक पीड़ा का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा था। तो हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड या हड्डियों से रिलेटेड, तो वो अब कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी, उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देगा, उसमें भी राहत अच्छी मिलती हुई दिखाई देने वाली है। वहीं पे कर्क राशि वालों को जिनको अभी तक बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी या रिलेशनशिप में अनबन हो रही थी, अफेयर बार बार खराब हो रहा था या उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा था जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब ये जरूर कह सकते हैं कि आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देने वाली है, या कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ जरूर दिखाई देगा, जिससे आपकी लाइफ एक बेटर की तरफ यानी कि अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ होती हुई जरूर दिखाई दे जाएगी। साथ ही कर्क राशि वालों के लिए भी कहूँगा कि पेरेंटल प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। अचानक से कोई ब्लॉक पैसा, कोई रुका हुआ पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई देगा, भाग्य अच्छा साथ देता हुआ इस टाइम में दिखाई देगा। बहुत से रुके हुए काम आपके सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे कर्क राशि वालों को अभी तक कहीं ना कहीं जॉब में भी प्रॉब्लम आ रही थी, काम उतना अच्छा नहीं चल पा रहा था, बिजनेस में बार बार अप एंड डाउन फेस करने पड़ रहे थे, या जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, जॉब मिलती थी करते थे छूट जाती थी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, तो वो प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर अच्छा बिजनेस भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अच्छा बिजनेस करते हुए दिखाई देंगे, बिजनेस में ग्रोथ होती हुई ज़रूर आपको दिखाई देगी और ज़िंदगी में एक बेटर चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी फाइनेंशियली पॉइंट पे भी। साथ ही फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड ऑन होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, कोई शुभ कार्य आपके घर में मंगल कार्य होता हुआ जरूर इस टाइम में दिखाई देगा। तो लाइफ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी और भाग्य ओवरऑल चीज़ों में ही आपको फायदा करता हुआ, बचाता हुआ दिखाई देने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि के 11वें भाव से गुरु गोचर करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इनके अष्टम ढैया भी चल रही है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा शारीरिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि 29 मार्च से शुरू हुई है। तो अब जब 14 मई 2025 को सिंह राशि के 11वें भाव से गुरु गोचर करना शुरू करेंगे, तो चीज़ों में रिलैक्सेशन इन्हें ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी। किन किन चीज़ों में? सबसे पहली बात करें तो कहीं ना कहीं इनका हिम्मत हौसला बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे सकता है, नई एनर्जी के साथ नए काम की शुरुआत करते हुए दिखाई देने वाले हैं, नए कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी कि इनकी सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। वहीं पे ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो सिंह राशि वाले बच्चे अभी पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी, या जो भी अभी स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई अच्छी होती हुई दिखाई देने वाली है, अच्छी नॉलेज, अच्छी विजडम मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। सेम टाइम पे ये भी कि सिंह राशि वालों को बच्चों से रिलेटेड कोई भी परेशानी चल रही थी, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, या बच्चों की कोई भी टेंशन फिक्र इन्हें बार बार परेशान कर रही थी, तो अब वो टेंशन खत्म होती हुई धीरे धीरे दिखाई देगी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी, और इनके बच्चों से रिलेटेड कोई भी टेंशन थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं पे सेम टाइम पे संतान सुख की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही ये भी कहूँगा कि सिंह राशि वालों की लव लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। अगर अभी तक कोई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, डिस्प्यूट चल रहा था, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं अब दूर होता हुआ दिखाई देगा, या इनका कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। रिलेशनशिप के लिए टाइम बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा, प्लस मैरिज के लिए भी। सिंह राशि भी उनमें से एक राशि है जिनकी इस टाइम पे शादी होती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पे इनके शादी के, विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे, और अगर इनकी शादी हुई हुई थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो भी दूर होती हुई दिखाई दे सकती है। जो भी डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो क्लियर होती हुई ज़रूर दिखाई देगी सिंह राशि वालों के लिए। वहीं पे ये भी कहूँगा कि सिंह राशि वाले जो अपनी लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो उनके लिए भी टाइम अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप अब लव मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, इनके शादी विवाह की क्योंकि अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही ये भी कहूँगा कि जो शनि की अष्टम ढैया की वजह से थोड़ा शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, तो उसमें भी इन्हें रिलैक्सेशन मिलती हुई दिखाई दे सकती है। गुरु के इस गोचर से कहीं ना कहीं बचाव होता हुआ दिखाई दे सकता है। इन्हें शारीरिक पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी हद तक बचते हुए दिखाई देंगे, या छोटा मोटा परेशानी आ सकती है लेकिन वो काफ़ी हद तक बचाव इनका ज़रूर हो जाएगा। तो एक अच्छा पॉइंट है। साथ ही लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जो कि इन्हें लॉन्ग टर्म फायदा देने वाला है, यानी कि पैसा अच्छा आता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। साथ ही ये भी कहूँगा कि कोई अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर इन्हें ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसके साथ आगे की ज़िंदगी ये बिताते हुए दिखाई देने वाले हैं, या आगे अपना बिजनेस करते हुए दिखाई देंगे और बिजनेस में तरक्की भी ज़रूर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ओवरऑल ये सिंह राशि के लिए कहीं ना कहीं गोचर अच्छा रहने वाला, इन्हें फायदा देता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, क्योंकि कन्या राशि के 10वें भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु का ये गोचर आपके लिए अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा, आपके सुखों में वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी, नई प्रॉपर्टी परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कराते हुए दिखाई दे सकते हैं, वहीं पे कोई व्हीकल भी परचेज करते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही इस टाइम पीरियड में पैसा अच्छा आता हुआ भी दिखाई देगा और पैसा सेव भी होता हुआ अच्छा दिखाई देने वाला है। फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड ऑन होता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य आपके घर में होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे ये भी ज़रूर कहूँगा कि इस टाइम पीरियड में पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर में, आभूषणों में पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच ही रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए गोल्ड और सिल्वर रहने वाला, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही ये भी कहूँगा कि इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं शत्रु पर विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है, काम में पहले से कम उलझने आती हुई दिखाई देने वाली है, पहले से चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। कोई भी शत्रु, चाहे वो आस पड़ोसी आपको परेशान कर रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उससे बाहर आते हुए दिखाई दोगे या उस पर विजय मिलती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। साथ ही ये भी कहूँगा, जैसा मैंने कहा, सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप इंडिया से दूर हो, बाहर हो, तो इंडिया आते हुए दिखाई दे सकते हो, मातृभूमि का सुख मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, अपनी फैमिली का अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, शादी विवाह के भी योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही अगर कन्या राशि वाले अभी तक बहुत ज़्यादा कर्जे से परेशान चल रहे थे, कर्जा बहुत ज़्यादा होता जा रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो अब कहीं ना कहीं कर्जे से राहत मिलती हुई दिखाई देगी, कर्जा आपका क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, या धीरे धीरे आप जरूर उतारते हुए दिखाई देने वाले हो। इस टाइम पीरियड में ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु थे वो आपसे दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, किसी ना किसी रीज़न से, कोई ना कोई बहाना ऐसा बन जाएगा कि शत्रु आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। साथ ही बिजनेस में, जैसे मैंने कहा, अच्छी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, पैसा तभी आता हुआ दिखाई देगा जब बिजनेस अच्छा होगा। जॉब में प्रमोशन के योग, थोड़े बहुत योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत मेजर योग नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये ज़रूर कहूँगा कुछ चीज़ें ज़रूर जॉब में इंप्रूव हो सकती हैं, चाहे वो पोजीशन की हो, चाहे वो सैलरी की हो, तो कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है? तुला राशि के 9वें भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि तुला राशि भी सौभाग्यशाली राशियों में से एक है, जो कि जिनके लिए गुरु का गोचर अच्छा रहने वाला है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए दिखाई देंगे, मान सम्मान लौटता हुआ दिखाई देगा। जो अभी तक आपको बहुत ज़्यादा डीफेम फेस करना पड़ा या मान सम्मान की हानि फेस करी, अब वो प्रॉब्लम दूर होती हुई दिखाई देगी, मान सम्मान फिर से लौटता हुआ दिखाई देगा, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही ये भी कहूँगा कि जो अभी तक आपको शादी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, डिवोर्स तक बात पहुँच रही थी, या कईयों का डिवोर्स भी हो गया, तो अब आपको एक रिलैक्सेशन मैरिड लाइफ से रिलेटेड मिलती हुई दिखाई देगी। अगर आपका डिवोर्स हो गया तो नई शादी के योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, या शादी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसमें आपको ज़रूर राहत मिलती हुई दिखाई दे जाएगी इस टाइम पीरियड में। साथ ही नया हिम्मत हौसला आता हुआ दिखाई देगा, हिम्मत हौसला, नया कॉन्फिडेंस, नई एनर्जी के साथ नए कामों को शुरू करते हुए दिखाई दोगे। सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है, नए लोगों से कनेक्शन बनते हुए दिखाई देंगे, नए प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी कि बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देने वाली है।
सेम टाइम पे ये भी कहूँगा कि अभी तक जो आपको लग रहा था कि भाग्य में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, काम बन नहीं पा रहे, तो अब वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी, आपके काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे, भाग्य सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही तुला राशि वालों ये जो अभी बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी, नॉलेज विजडम मिलती हुई दिखाई देगी, पढ़ाई में अच्छा ज्ञान मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। ये भी साथ में कहूँगा कि तुला राशि को जिनको बच्चों से रिलेटेड कोई भी टेंशन चल रही थी, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, या बच्चों के फ्यूचर की टेंशन थी, या बच्चे बड़े हैं तो उनकी शादी की करियर की टेंशन चल रही थी, तो वो भी कहीं ना कहीं दूर होती हुई अब दिखाई दे सकती है। सेम टाइम पे ये भी कहूँगा कि तुला राशि वालों को जिनको अभी तक रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो अब वो चीज़ दूर होती हुई दिखाई देगी और तुला राशि का नया रिलेशनशिप भी शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि अगर आप अभी आपका कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा, आप सिंगल थे, तो अब कोई नया रिलेशनशिप शुरू जरूर होता हुआ दिखाई दे सकता है। समग्र रिलेटेड कोई भी परेशानी अभी तक आपको परेशान कर रही थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देगी, आपकी हेल्थ भी पहले से बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही नॉलेज विजडम बहुत अच्छी मिलती हुई दिखने वाली है। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में कई बार कोई पढ़ाई करते हुए दिखाई दे जाते हैं बच्चे, या कोई नई नॉलेज लेते हुए जरूर दिखाई दे जाते हैं, चाहे आप बड़े हो छोटे हो, कोई भी, कोई बिजनेस की नॉलेज ले ली आपने, कोई जॉब की अच्छी नई नॉलेज ले ली, तो कुछ ना कुछ नॉलेज से रिलेटेड भी चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी और रिलेशनशिप भी पहले से बेटर होता हुआ दिखाई देगा, नया रिलेशनशिप भी शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि के 8वें भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम गुरु के गोचर की बात करते हैं तो आपको कुछ राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। राहत किस चीज़ से? क्योंकि जैसे मैंने आपकी शनि के गोचर में बताया था कि शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो वृश्चिक राशि के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा। तो अब जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों में बचाव होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, कुछ चीज़ों में ज़रूर राहत मिलती हुई दिखाई देगी, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। जानते हैं डिटेलिंग में। सबसे पहली चीज़ तो इस टाइम पीरियड में फाइनेंशियली प्रॉब्लम थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी, आपकी पैसों से रिलेटेड परेशानी जो आ सकती थी वो नहीं आती हुई दिखाई देगी, या काफ़ी बचाव होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, पैसा सेव भी होता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन साथ ही पैसा खर्च भी अच्छा करते हुए दिखाई दोगे, पैसा सेव ज़्यादा नहीं भी कर पाओगे। पैसा आएगा सेव करोगे लेकिन वो साथ के साथ फिर खर्च भी कर दोगे, तो कहीं ना कहीं खर्चों पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घूमना फिरना, ट्रैवल करना, इन सब चीज़ों में फ़ौरन चले जाना या अचानक से घूमने का प्लान बना लेना, उस पर पैसा खर्च करना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हुई दिखाई दे सकती हैं। साथ ही आपकी प्रॉपर्टी में अचानक से कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसा खर्च करना पड़े। आपने अचानक से प्रॉपर्टी बदल ली, उसमें पैसा लग गया, या अचानक से प्रॉपर्टी में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई कि आपको उसे रेनोवेट कराना पड़ गया, तो उन चीज़ों में पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम चीज़ है व्हीकल के लिए भी मैं आपके लिए कहूँगा कि कोई गाड़ी अचानक से बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं, व्हीकल में चेंजेस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही जो आपको अभी तक थोड़ा आगे इन फ्यूचर में शारीरिक पीड़ा की परेशानी थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती थी, वो ज़रूर आपको ध्यान रखें, अभी भी थोड़ा सा चलना है। गुरु ज़रूर उन चीज़ों को कम करेंगे, बचा लेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा आपको परेशान कर सकती है, कोई गुप्त चिंता भी आपको परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। कोई मन ही मन गुप्त चिंता आपको अंदर ही अंदर खाती रहेगी, कोई बात या दिल में तीर की तरह चुभती रहेगी या परेशान करती रहेगी, तो सोचना कम है। आपने थोड़ा अपनी आपको पॉजिटिविटी की तरफ खुद भी डालें या खुद थोड़ा पॉजिटिव रहा करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आप थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, थोड़े धार्मिक होंगे, भगवान में विश्वास ज़्यादा आपका रहेगा, या भगवान की तरफ ध्यान ज़्यादा देंगे, या कुछ अच्छे ऐसे कर्म दान पुण्य के थ्रू या पूजा पाठ के थ्रू करते हैं, तो काफ़ी चीज़ों में बचाव होता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम चीज़ ये भी कहूँगा, इस टाइम पीरियड में सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ अच्छा दिखाई दे रहा है, घर में शुभ कार्य या कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि घर में कोई नया मेंबर आता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है। पैसा आएगा, खर्च कर दोगे जैसा मैंने कहा, तो उस चीज़ों पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल जरूर करके चलना है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के 7वें भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये गोचर धनु राशि के लिए अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको कहा कि धनु राशि भी उनमें से राशि है जिनके लिए सौभाग्यशाली टाइम रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि का इस टाइम पीरियड में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नॉलेज बढ़ती हुई दिखाई देगी, लाइफ के एक्सपीरियंस और अच्छे होते हुए दिखाई देने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस टाइम पे इनका नेम फेम बढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा।
सोशल लाइफ पहले से अच्छी होती हुई दिखाई देगी, बिजनेस में सडन गेन्स होते हुए दिखाई दे सकते हैं, पुरानी इन्वेस्टमेंट से भी इन्हें लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जिससे अभी तक लाभ नहीं हो पा रहा था, तो अब वो टाइम चेंज होता हुआ दिखाई देगा और उससे अचानक से लाभ भी होता हुआ जरूर दिखाई देगा। इस टाइम पीरियड में भाग्य से इनको चीजें मिलती हुई दिखाई देंगी, रात को सोचेंगे सुबह इनके पास चीज होगी, तो ऐसी सिचुएशन कई बार बनती हुई दिखाई देगी कि भाग्य से अचानक से समझ ही नहीं आया, रात को इसी बारे में सोच रहे थे लेकिन दिन में वो चीज बहुत ही इजीली और आराम से इन्हें कंफर्ट से मिल गई। साथ ही ये भी कहूँगा कि मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता हुआ दिखाई देगा, इच्छा पूर्ति के लिए टाइम बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पीरियड में बहुत सी इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई जरूर दिखाई देंगी। इस टाइम पीरियड में सोशल लाइफ भी पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे सकती है, नए कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, नए लोगों से नई कंपनियों से टाई अप होता हुआ दिखाई देगा, नए प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही शादी विवाह के भी धनु राशि के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं, या जिंदगी में किसी का आना, आपकी जिंदगी में कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। अपने भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, इनफैक्ट फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। हाँ, इस टाइम पीरियड में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी जो कि अच्छी होने वाली है, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको और मिलती हुई दिखाई देंगी, एक ऑनर भी आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा, पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, पैसा जोड़ते हुए भी बहुत अच्छा दिखाई देंगे, सेविंग बहुत अच्छी करते हुए दिखाई देने वाले और अपनी इच्छा अनुसार उसे खर्च भी करते हुए दिखाई देंगे, उस पैसों का प्रॉपर सुख लेते हुए जरूर दिखाई देंगे। घर में बरकत और प्रोस्पेरिटी बहुत अच्छी आती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहने वाला है। अगर हम मकर राशि की बात करें तो आपके छठे भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस पहले से बेटर होता हुआ दिखाई देगा, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, नया बिजनेस स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस में गेन्स होते हुए दिखाई देने हैं, जिसकी वजह से पैसा जुड़ता हुआ भी बहुत अच्छा दिखाई देने वाला है। इस टाइम पीरियड में सेविंग आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, साथ में खर्च भी करते हुए दिखाई दोगे। अपनी एक्सपेंस आप कह सकते हैं बाहर की चीज़ों पे, बाहर घूमना, ट्रैवल करने पे पैसा ज़्यादा खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम पे ट्रैवल करने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय करने की सोचेंगे कि अब लाइफ में चीज़ें एंजॉय करते हैं, जो पैसा कमाया है उसको सही जगह यूज़ करते हैं या उससे अपनी इच्छाएं पूरी करते हुए ज़रूर दिखाई देने वाले हो। साथ ही ये भी कहूँगा कि इस टाइम पीरियड में घर में मंगल कार्य होते हुए दिखाई दे सकते हैं, घर में कोई नया फैमिली मेंबर आपके ऐड होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, संतान के रूप में या किसी की शादी होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है, आपकी फैमिली में किसी की शादी होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, सडनली आपका बिजनेस ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही ये भी कहूँगा कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन होते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर जॉब में सडन ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। नई जॉब आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं तो। साथ ही ये भी बात कहूँगा इस टाइम पीरियड में कि कहीं ना कहीं आपके खर्चे कुछ कम भी होते हुए दिखाई देंगे, ज़्यादा भी होते हुए, दोनों दिखाई दे रहे हैं। खुद की इच्छा अनुसार पैसा खर्च करेंगे, यानी कि जो बेकार की चीज़ों पे पैसा खर्च होना था वो नहीं होगा, ट्रैवल पे, एंजॉय करने पे, अपने लिए कुछ नई चीज़ें परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी या व्हीकल, इन चीज़ों पे भी पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही मकर राशि भी उनमें से एक राशि है जिनकी शादी विवाह के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी शादी में जो भी अड़चने आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो दूर होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि भी उनमें से एक राशि है जो कि सौभाग्यशाली होने वाली है। इस गोचर से गुरु आपके 5वें घर से गोचर करना शुरू करेंगे, जिससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। क्या क्या लाभ होते हुए दिखाई देंगे? पहले तो आपकी बहुत सी पुरानी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी, मेंटल स्ट्रेस किसी बात का चल रहा था तो वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही जो अभी तक आपको लग रहा था कि काम में बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही हैं, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपकी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी, दूर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा, भाग्य से बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होंगी और बहुत सी अड़चने दूर होंगी, और भाग्य से बहुत सी नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई देने वाली है, जो कि नॉलेज भी है, विजडम भी है, मान सम्मान भी है, गोल्ड से रिलेटेड भी, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हुए अच्छा दिखाई देने वाले हो।
साथ ही लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपको खुद भी नहीं समझ आएगा कि मैंने इतना इफेक्ट डाल नहीं रहा, मेहनत नहीं डाल रहा इतनी, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत बिल्कुल भी ना करें, अपनी मेहनत करें, मेहनत से ज़्यादा रिजल्ट मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो मेहनत और ज़्यादा करें ताकि रिजल्ट भी और ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे। तो लाभ होता हुआ अच्छा दिखाई दे रहा है, पुरानी इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही कोई पुरानी पेमेंट ब्लॉकेज थी, किसी ने पैसा रोक रखा था, पैसा वापसी नहीं दे रहा था, तो उससे पैसा आता हुआ दिखाई दे सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि कोई पुराना कर्जा बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, चाहे वो कोई नॉर्मल लोन था, प्रॉपर्टी लोन था, गाड़ी का लोन था, तो वो भी क्लियर होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा और लोन क्लोज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत दूर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपका भी कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है, या लव लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे सकती है। शादी विवाह के योग बनते हुए ज़रूर दिखाई देने वाले हैं और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में आती हुई दिखाई देंगी, जो कि पॉजिटिविटी के लिए होने वाली हैं, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी, बरकत आती हुई जरूर अब दिखाई दे जाएगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि मीन राशि के चौथे भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। साथ ही मीन राशि की 7.5 भी चल रही है और उसका सेकंड पड़ाव शुरू हो जाएगा, 29 मार्च से शुरू हो गया। तो अब कहीं ना कहीं गुरु कुछ चीज़ों में राहत जरूर दिलवा सकते हैं आपको, या चीज़ें इंप्रूव जरूर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो कि अभी तक पैसा जुड़ नहीं पा रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो वो प्रॉब्लम आपकी थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखाई दे सकती है, उससे राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, बिजनेस में कुछ ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, बिजनेस इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिखाई जरूर देने वाला है। साथ ही ये भी कहूँगा इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं पैतृक प्रॉपर्टी यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा, उसमें आपको लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। खर्चों में कमी आती हुई दिखाई देगी, बेकार के खर्चों में कमी आती हुई दिखाई देगी, जो कि अभी तक बेकार की चीज़ों में, मेडिकल इशू पे पैसा खर्च हो रहा था, पैसा बेकार में खर्च हुए जा रहा था, तो वो अब कम होता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। बिजनेस में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, जॉब में प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे सकता है, या कह सकते हैं कि जॉब में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है, या अभी तक अगर जॉबलेस थे तो जॉब लगती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। तो एक राहत जरूर आपको जॉब वाले सेक्शन में मिलती हुई दिखाई देने वाली है। वहीं पे ये भी कहूँगा कि अगर बिजनेस में जो अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, काम धंधा चल नहीं रहा था, बिल्कुल इनकम नहीं हो पा रही थी, तो उसमें राहत मिलती हुई दिखाई देगी। हेल्थ रिलेटेड कोई भी परेशानी चल रही थी तो वो भी कम होती हुई धीरे धीरे दिखाई दे सकती है। साथ ही ये भी बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं धार्मिक ज़्यादा होते हुए दिखाई दोगे, धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दोगे, भगवान में विश्वास और ज़्यादा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो थोड़ी सी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। जो मेंटल स्ट्रेस, जो परेशानियाँ, जो एक धोखे आपने अभी तक झेले, जो परेशानियाँ आपने झेली, उनसे कुछ हद तक बाहर आते हुए ज़रूर दिखाई दे जाओगे। गुरु आपको बहुत सी चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे जाएगा और आपको बहुत जगह पे बचाता हुआ भी ज़रूर दिखाई देने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि के लिए गुरु का ये गोचर। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि मेष से मीन राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु का वृष राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर करना क्या इफेक्ट डालता हुआ दिखाई देने वाला है। 12 राशियों की डिटेलिंग में हमने बात करी। तो अगर आपकी क्या राशि है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को सभी राशि वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें जरूर कमेंट बॉक्स में टैग करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।